हेलो, दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर ट्राइंगल्स। जैसे कि हमने पार्ट 1 में दो थ्योरम्स की थी। थ्योरम 1 में हमने क्या किया था, 6.1 थ्योरम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आप रीचेक करना चाहें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आप एनसीईआरटी से उसको दोनों थ्योरम्स को देखें जरूर। 6.1 थ्योरम में हमने किया था कि इफ इन ए वन ट्राइंगल अगर ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो ये प्रोपोर्शंस आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। 6.2 थ्योरम में हमारे पास यही था, बस हमारे पास प्रोपोर्शन इक्वल थी और हमने उसका कन्वर्स प्रूव करना था कि ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। इस सेकंड पॉइंट 6.2 थ्योरम का एनसीईआरटी में काफी रीजंस नहीं लिखे हैं, उन्होंने वाई वाई लिख के छोड़ा हुआ है, तो बट हमने इसको कवर किया था, सो प्लीज आप उसको ध्यान से देखें। अगर आपने नहीं देखे पार्ट 1 तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको लिंक आ जाएगा, तो उसको भी जरूर देखें। नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 6.2 में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग 3rd, 4th, 5th, 6th, 9th, 10th। ये हम 6 क्वेश्चन से करेंगे बिकॉज आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज कवर अप हो जाएगी। उसके अलावा थोड़े से ज्यादा ही सिली क्वेश्चन है एंड आई डोंट थिंक कि उनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन से। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर है, आप साथ में एनसीईआरटी को जरूर ओपन करके रखें बिकॉज अगर साथ में बुक होती है, फिगर हमने यहां पे ड्रॉ की हुई है, बट स्टिल अगर एनसीईआरटी आपके सामने होगी तो आपको काफी बेनिफिट होगा। तो हमारे पास ये फिगर गिवन है जिसमें हमारे पास क्या क्या कहा गया है, दैट इज LM इज पैरेलल टू CB, LN इज पैरेलल टू CD एंड नाउ प्रूव दैट AM अपॉन MB अपॉन AB, आई एम सॉरी, AM upon AB is equals to AN upon AD. Now we need to prove that. तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रूफ, यहां पे मैं पूरा प्रूफ नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा वर्बली भी आपको बताऊंगा, जो मैं स्टेप्स यहां पे शायद ना लिखूं, तो आपने ध्यान से सुनना है। ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि मैं एक चीज यहां पे लिखूंगा, राइट। वर्बली भी थोड़ा सा बता सकता हूं बिकॉज पेस मुताबिक मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो हमारे पास क्या है कि यहां पे आपने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है, दैट इज इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC आप फिर से देखा ABC, इनमें हमने ये बना क्या है, दैट इज LM इज पैरेलल टू BC। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो हमने यहीं पे अभी की थी 6.1 थ्योरम, उसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। यहां पे ब्रैकेट में आपने रीजन लिखना है वही थ्योरम का कि अगर हमारे पास इसमें ये वाली लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो हम उनकी प्रोपोर्शंस को इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD आप देखें हमारे पास LN इज पैरेलल टू CD, इट इज गिवन टू अस, that is a LN is parallel to CD, it is given to us, so we can write that is a AN upon ND is equals to AL upon LC according to that theorem. AN upon ND is equals to AL upon LC. Now give equation second to this thing. हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दैट इज AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ये किस ट्राइंगल से आई है, ट्राइंगल ABC। हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई है AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ये किस ट्राइंगल से आई है, ACD। हमारे पास इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है, दैट इज AL अपॉन LC, AN अपॉन LC। तो हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगे, दैट इज AM अपॉन MB is equals to AN upon ND. From equation first and second we have AM upon MB is equals to AN upon ND. Now look at the proof that हमने क्या प्रूव करना है, AM upon AB is equals to AN upon AD. हमारे पास AM और AN ऊपर न्यूमिनेटर में चाहिए which is proved, हमारे पास ये आ चुके हैं, बट डिनोमिनेटर में हमें AB और AD चाहिए, बट we have MB and ND. So now what to do, अगर हम इसमें कई आपके मन में होता है कि हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, सो नाउ लेट्स डू, करके देखते हैं इसको। AM अपॉन MB प्लस 1 इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND प्लस 1। हमने इसमें क्या किया, वी ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, नाउ वी गेट AM upon MB plus 1, AN upon ND plus 1. Now take LCM, we have AM
plus MB upon MB is equals to AN plus ND upon ND, right? Now AM plus MB, that is a AM plus MB, it is a AB. So we can write here AB upon MB. Similarly, AN plus ND, AN plus ND gives AD, AD upon ND. Now look at the two proof. We have AB and AD which is given. हमारे पास AB और AD आ चुके हैं, बट हमारे पास एक्स्ट्रा में आ गया MB और ND, और जो हमें चाहिए था AM और AN वो गायब हो गया. तो अब इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमने 1 ऐड कर रहे हैं हम, जो हमारे पास न्यूमरेटर में है उसकी एग्जिस्टेंस टोटली खत्म हो जाएगी, बिकॉज़ उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, उसमें MB ऐड हो गया तो उसकी खुद की एग्जिस्टेंस खत्म होगी. बट हमने AM की एग्जिस्टेंस को रखना है और MB और ND जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे उनको गायब करना है. तो इसमें एक आपने स्टेप इंक्लूड करना है, दैट इज अ रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल वाई? बिकॉज मैं आपको बता के हटाऊं कि हमारे पास न्यूमरेटर की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, तो अगर आफ्टर रेसिप्रोकल MB हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो उसके बाद अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो MB की एग्जिस्टेंस खत्म होगी और AM हमारे पास वैसे ही रह जाएगा. दैट्स वाई ऐसे नहीं करना. हमारे पास क्या आएगा, पहले हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, देन हमारे पास होगा. नाउ यहां पे हमने इक्वेशन को जब इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आया, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN upon ND. Now take reciprocal on both sides. We have MB upon AM is equals to ND upon AN. This step is after reciprocal. Now add one on both sides. We get MB plus AM upon AM is equals to ND plus AN upon AN. Now look at this thing, that MB plus AM, it is AB, ND plus AN, it is AD. So we can write here that is a AB upon AM is equals to AD upon AN. Now again look at the two proof. We have AM and AN are numerators, so just reciprocate it again. We have AM upon AB is equals to AN upon AD. Hence proved, right? आई होप आपको ये पूरा प्रूफ समझ में आ गया होगा. हमने इसमें क्या किया, हमने सिंपली 2 ट्रायंगल्स उठाए हैं, दैट इज अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD. आई एम जस्ट गिविंग क्विक रिवीजन, सो लुक एट दैट. हमने 2 ट्रायंगल्स उठाए हैं, दैट इज अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD. हमने उस ट्रायंगल्स में वही थ्योरम यूज किया, दैट इज अ 6.1 अकॉर्डिंग टू NCERT. उसमें क्या था, हमारे पास अगर साइड्स पैरेलल है तो वी कैन इक्वेट दिस प्रोपोर्शंस एज इक्वल. हमने उनको प्रोपोर्शंस को यहाँ पे लिखना है, उनको हमने इक्वेशंस का नाम दिया है. आफ्टर इक्वेटिंग फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दैट इज AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND. एंड नाउ हमारे पास स्टेप क्या आता है कि हमें AB और AD चाहिए, राइट? AB और AD चाहिए, तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 को ऐड करते हैं, बट बिफोर लुकिंग हमारे पास कि आफ्टर एडिंग 1 MB की यही एग्जिस्टेंस रह जाएगी और AM की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी. तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आफ्टर एडिंग 1 न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो उसकी खुद की एग्जिस्टेंस क्या हो रही है, खत्म हो रही है. तो इसमें एक स्टेप इंक्लूड करना है, दैट इज अ रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल करें इसको, फिर उसमें 1 ऐड करें, हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, दैट इज राइट. ये हमारे पास NCERT का 3rd क्वेश्चन था 6.2 एक्सरसाइज का. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लुक एट दी क्वेश्चन 4th. मैं इसको इरेज कर रहा हूं. Now look at the question 4th. हमारे पास ये फिगर दी हुई है, इसमें हमारे पास गिवन क्या है, दैट इज अ D is parallel to AC and DF is parallel to AE. Now we have to prove that BF upon FE is equals to BE upon EC, right? So we have proof that is BE and AC. Now 1 मिनट के लिए आप सोचें कि DF और AE जो लाइंस हैं वो इसमें है ही नहीं, तो आपको थोड़ी सी कम कंफ्यूजन होगी. जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है उनके लिए बता रहा हूं कि आप एक बार DF और AE को इग्नोर कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ DE और AC. तो उसमें हमारे पास ट्रायंगल बच गया, दैट इज उसके लिए मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, एक बार के लिए इनको मैंने इरेज कर दिया. तो हमारे पास ये ट्रायंगल बच गया जिसमें हमारे पास DE और AC है, राइट? नाउ दिस इज पैरेलल, दैट इज अ DE इज पैरेलल टू AC. So according to 6.1 theorem we can write that is AD
अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन बीई, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन बी। इसमें हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। आफ्टर हम इसमें अब क्या करेंगे, जो ये वाली लाइंस थी इनको वापस में यहां पे लिखेंगे और ये वाली लाइन दैट इज अ डी और ए सी इनको भूल जाएंगे। तो हमारे पास ये छोटा ट्रायंगल बन गया। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, इट इज गिवन टू अस। जैसे इस इक्वेशन, इस पैरेलल लाइन से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम, वैसे ही हमारे पास इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन एफ बी, राइट, ई एफ अपॉन एफ बी। तो अब इसमें नाम दे सकते हैं, दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, दैट इज एडी अपॉन बीडी एंड एडी अपॉन बीडी। तो राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज ईसी अपॉन बीई इज इक्वल्स टू ईएफ अपॉन एफपी। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। इसमें आई थिंक ये प्रूव हो चुका है, यप ये प्रूव हो चुका है। इसको सिंपली आफ्टर रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बन जाएगा, बी एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए सी, दैट इज हैंस प्रूव्ड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था। आपको इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आई थिंक कोई तुक्के नहीं है। इन द सेंस वो दो स्टेप्स में क्वेश्चन इतना लेंथी होता है और आंसर सिर्फ दो स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये 6.4 एक्सरसाइज में भी ऐसा ही होगा। तो इनमें आपको इरिटेशन भी हो सकती है, बट प्लीज स्टे इन ट्यून। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, अगर लास्ट वाला आया तो ये भी ऑफकोर्स आ गया होगा, बिकॉज ये काफी इजी था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 5th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये फिगर है जिसमें हमारे पास गिवन क्या है, दैट इज अ डी इज पैरेलल टू ओ क्यू and DF is parallel to OR. Now we will need to prove that EF is parallel to QR. So let's prove, that is a proof. हमने प्रूव क्या करना है, अब पहले ट्रायंगल उठाते हैं। हमारे पास DE और OQ, DE और OQ किस ट्रायंगल में आते हैं हमारे पास, POQ, एंड ट्रायंगल POQ उसमें हमें क्या गिवन है, दैट इज अ DE is parallel to OQ. So we can write PD upon DO is equals to PE upon AQ by 6.1 theorem, right? Because हमारे इसमें क्या given है कि DE और OQ आपस में parallel है, so we can equate these proportions, that is a PD upon DO is equals to PE upon AQ. Similarly in second triangle, that is a POR. In triangle POR we have DF is parallel to OR. So we can write AD, I'm so sorry, यहाँ पे हमारे पास AD नहीं है, हमारे पास यहाँ पे PD है। PD upon DO is equals to PF upon FR. Now just give this thing as equation 1 and equation 2. Now equate equation 1 and equation 2, as we can see that left hand sides of both equations are equal, that is a PD upon DO, hence right hand sides are also equal, that is a P upon EQ is equals to PF upon FR. This step is after equating first and equation second. So please यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर स्टेप में यहाँ पे नहीं लिख रहा, कई स्टेप्स में वर्बली बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से सुने भी मैं क्या वर्बली क्या बता रहा हूँ आपको। तो हमारे पास क्या आ रहा है, P upon EQ is equals to PF upon FR। तो आप हमारे पास यहाँ पे 6.2 थ्योरम लग जाएगी, दैट इज P upon EQ is equals to PF upon FR. It means we can say that is EF is parallel to QR. हमारे पास 6.2 थ्योरम क्या थी कि अगर हमारे पास प्रोपोर्शंस आपस में इक्वल हैं तो हमारे पास लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो आफ्टर 6.2 थ्योरम हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, EF is parallel to QR. That is Hence proved। हमारे पास तीनों क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हम अपने तीनों क्वेश्चंस पे, दैट इज 6, 9 एंड 10।
इसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये फिगर है, इसको मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा था। राइट, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि हमारे पास थोड़ी सी डबली फिगर हो गई है। राइट, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास इसमें क्या है, पी क्यू आर एंड ए बी सी यू। हमारे पास गिवन क्या है, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, एंड नाउ वी नीड टू प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। दिस इज अ टू प्रूफ पार्ट एंड दिस इज अ गिवन टू अस। नाउ लुक एट द प्रूफ पार्ट। ये भी काफी इजी है, सभी क्वेश्चंस एक ही ट्रिक से होंगे कि हमने सिंपली क्या उठाना है, ट्राइंगल्स को उठाना है और उसमें इक्वेशंस बन जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगे और हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। राइट, इसलिए इसको आपने एक थोड़ी सी प्रैक्टिस ही करनी है अच्छे से। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, या क्वेश्चन का एक ट्राइंगल चैप्टर भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट्स के साथ साथ चलें और उसके साथ अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी अगर आप कंसेप्ट्स के साथ चलोगे तो इसमें हम ट्राइंगल उठा रहे हैं। इन ट्राइंगल आप देखें ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ट्राइंगल ओ क्यू पी। सो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। सो वी कैन राइट ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल अपॉन बी क्यू। ओ ए अपॉन ए पी is equals to OB upon BQ. This is from equation, not equation, it is from theorem 6.1. Because we have given that is AB is parallel to PQ. Now look at the second triangle, that is the OPR. In triangle OPR, in triangle OPR we have given that is AC is parallel to PR. So we can write that is OA upon AP is equals to OC upon CR. It is as simple as we can see here. हमारे पास सिंपली क्या था कि दो ट्राइंगल्स हमने उठाई, उसमें हमने इक्वेशंस को लिख लिया विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 6.1, उनको नेमिंग कर दी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने अब क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड्स हमारे पास क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। सो दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड्स आल्सो विल बी इक्वल, दैट इज sorry, that is OB upon BQ is equals to OC upon CR. Now we can see that is OB upon BQ is equals to OC upon CR. It is our proved. So we can say that is BC is parallel to QR by 6.2 theorem. We can say BC is parallel to QR by 6.2 theorem. Right? आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ में ना आए अगर आपने कंसेप्चुअल नॉलेज गेन की है तो। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Next question, that is the ninth question. In ninth question, you are given ABCD is a trapezium. हमने एक प्रूफ क्या करना है, AO
अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। ये हमारा टू प्रूफ पार्ट है एंड गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम। अगर ये ट्रिपीजियम है तो हमारे पास क्या होगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसमें आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे, राइट। ऑफ कोर्स ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं बट ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसमें ए बी और सी डी दोनों इंक्लूड हो एज अ साइड्स। तो हमें इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी बिकॉज थोड़ा सा इनसफिशिएंट मटेरियल लग रहा है। तो जिसमें भी आपको थोड़ा सा इनसफिशिएंट लग रहा हो तो ऑफ कोर्स उसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो इसमें आपके कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कैसे हम करें, हम कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज अ OF such that OF is parallel to AB. We have to construct a line that is a OF on AB. AD हमारे पास एक लाइन थी जो हमारे पास उस पर एक पॉइंट OF ड्रॉ किया है such that OF is parallel to AB. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। Now it is given to us that is AB is parallel to CD. So of course अगर इन दोनों को देखा जाए तो हमारे पास ये भी आ जाएगा कि OF is parallel to CD बिकॉज अगर OF AB के भी पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है तो OF CD के भी पैरेलल होगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया कि OF is parallel to AB and OF is parallel to CD. Now look at the other things. अब हम इसमें सिंपली प्रूफ पे चलते हैं कि हम इसमें ट्राइंगल्स को देखेंगे। दैट इज अ ट्राइंगल DBA इन ट्राइंगल DBA एंड ट्राइंगल DBA। ट्राइंगल DBA में हम क्या देखेंगे, OF इज पैरेलल टू AB। OF इज पैरेलल टू AB ये हमने कंस्ट्रक्ट की है। ऑफ कोर्स तो हम क्या लिख सकते हैं, DF अपॉन AF, DF अपॉन AF इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB ये हम लिख सकते थे। सिमिलरली हम दूसरा ट्राइंगल क्या उठाएंगे, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC इसमें हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज OF इज पैरेलल टू CD, नॉट गिवन। ये ऑफ कोर्स हमने कंस्ट्रक्ट किया है फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन और वी कैन से फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास OF इज पैरेलल टू CD हमें कंस्ट्रक्ट की है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DF अपॉन AF, DF अपॉन AF इज इक्वल्स टू CO अपॉन OC। कई स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि हमारे पास ये ट्राइंगल था तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि AF अपॉन DF इज इक्वल्स टू A अपॉन CO। दोनों चीजें सेम ही है। आफ्टर रेसिप्रोकल हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि हमने DF को ऊपर लिख दिया, AF को नीचे लिख दिया, उस मुताबिक ही मैंने सेकेंड साइड पे CO को ऊपर लिखे। तो प्लीज ये भी ध्यान में रखें कि हमने क्या कर रहे हैं। इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 ले रहे हैं। अब फिर से वही घिसटपुर कंसेप्ट, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड्स क्या है, इक्वल हैं, दैट इज अ DF एंड AF। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव DO अपॉन OB इज इक्वल्स टू CO अपॉन AO। ये हमारे पास आ चुका है, दैट इज अ DO अपॉन OB इज इक्वल्स टू CO अपॉन OA। हमारे पास देखें कि A और OB एक साइड पे तो OB को उधर भेज दें और CO को इधर ले आए, दैट इज अ DO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OA। नाउ अगेन रेसिप्रोकल, हमारे पास क्या आ जाएगा, OA ऊपर आ जाएगा, दैट इज अ OA अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD, हैंस प्रूव्ड। फिर से एक बार मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं तो आप ध्यान से सुने। हमारे पास एक ट्रेपेजियम था जिसमें ऑफ कोर्स ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल नॉट दीज साइड्स। सो प्लीज इसको ध्यान में रखें, ये वाली साइड्स में ही पैरेलल नहीं है। ऑफ कोर्स ये दिख रहा है कि आगे जाके किसी पॉइंट पे मीट करेंगी अगर इसको एक्सटेंड किया जाए। ऑफ कोर्स मैं इन दोनों लाइंस की बात कर रहा हूं, दैट इज AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, इट इज गिवन टू अस। उसमें हमें दिख रहा है कि AB और CD कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं जिसमें AB और CD एज अ साइड्स एक्ट करें। तो इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, दैट इज द OF सच दैट OF इज पैरेलल टू AB। OF इज पैरेलल टू AB से ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। It is given to us that is AB is parallel to CD. So from these equations we can say that is OF is also parallel to CD, right? Now हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, that is OF is parallel to AB and OF is parallel to CD. तो दोनों ट्राइंगल्स उठाए हमने। पहले हमने कौन सा ट्राइंगल उठाया, that is a DAB, और उसमें हमारे पास OF and OB पैरेलल थे, तो हम इसमें क्या लिख सकते थे, DF upon AF is equals to DO upon OB,
दूसरा हमने ट्राइंगल उठाया दैट इज अ DAC, उसमें हमारे पास क्या था कि OF is parallel to CD, so we can write that is a DF upon AF is equals to CO upon OC. Now equating first and second equation we can write that is a AO upon OC is equals to DO upon OB, राइट. उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं कि उनके हमने आफ्टर रीअरेंजिंग, सिंपली मैं रेसिप्रोकल या इंटरचेंजिंग को सिंपली क्या कहूंगा, रीअरेंजिंग, बिकॉज हमने इसमें कोई ऐसा तीर नहीं मारा कि हमने कुछ स्टेप्स इंक्लूड किए, हमने सिंपली इनको रीअरेंज किया विद रिस्पेक्ट टू आवर टू प्रूफ. तो इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, राइट. नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू मी. ऑफ कोर्स आपके लिए काफी क्वेश्चंस पड़े हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद भी बीच वाले 6th 7th 6th आई थिंक मैं करा चुका हूं, आई डोंट नो. नाउ 6th क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, वही क्वेश्चन है दैट इज ABCD ट्रेपेजियम. फिगर फालतू में हमने रेज कर दी. वही ट्राइंगल, वही ट्रेपेजियम है जिसमें हमारे पास क्या गिवन है दैट इज AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD. इट इज गिवन टू अस एंड नाउ टू प्रूव इज दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ये हमने प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम. सो लेट अस प्रूफ. हमारे पास प्रूफ में क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर इसका कन्वर्स में हमने कंस्ट्रक्शन की थी, उसमें जरूरत पड़ी थी, तो इसमें भी जरूरत पड़ेगी. वही थ्योरम्स है हमारे पास 6.1 एंड 6.2. उसके लिए हमारे पास पैरेलल साइड्स एक ही ट्राइंगल में होने चाहिए, और हमें पैरेलल क्या प्रूफ करना है, AB और CD, और वो अलग अलग ट्राइंगल्स में. तो इसमें कंस्ट्रक्शन तो होगी, दैट इज अ OF. हमने वही कंस्ट्रक्शन की है कि OF इज पैरेलल टू AB. ये हमने कंस्ट्रक्शन की है कि OF इज एनी लाइन विच इज पैरेलल टू AB सच दैट F इज एनी पॉइंट ऑन साइड AD. तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि AB इज पैरेलल टू CD एंड देन OF इज पैरेलल टू CD. नो, वी कांट से. अगर AB इज पैरेलल टू CD हो गया तो ट्रेपेजियम प्रूफ ही हो गया ना. तो वो तो हमें टू प्रूफ करना है. तो हमें सिर्फ ये गिवन है दैट इज OF इज पैरेलल टू AB. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं वो हम देखते हैं. इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD OF इज पैरेलल टू AB, तो क्या आ जाएगा AF अपॉन FD AF अपॉन FD इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD. AF अपॉन FD इज इक्वल्स टू B अपॉन OD. नाउ इसमें आप देखें कि हमें गिवन क्या है, AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू OC अपॉन OD. इसमें हमारे पास आ रहे हैं OB अपॉन OD. तो ऑफ कोर्स आफ्टर रीअरेंजिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, AO अपॉन OC, OC को इधर ले आए, इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD. नाउ इसको अगर मैं सारी चीज को इक्वेशन 1 कह दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूं, तो दोनों इक्वेशंस में हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है. तो लेफ्ट हैंड साइड्स को हम इक्वल कह सकते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AF अपॉन FD इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC. नाउ लुक एट द ट्राइंगल ACD. ACD में हमारे पास क्या बन रहा है, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FD. सो वी कैन से आफ्टर यूजिंग 6.2 थ्योरम FO is parallel to CD. FO is parallel to CD. अब FO is parallel to CD, it is proved by using 6.2 थ्योरम. तो 6.2 थ्योरम के बाद हमारे पास ये भी चूज हो गया है और ये भी हो गया. इन दोनों को हम देख के कह सकते हैं कि AB is parallel to CD. और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में AB is parallel to CD आ गया, hence this quadrilateral ABCD is a trapezium. इससे हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. तो इससे हमारी 6.2 एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है. मेरी तरफ से, आपकी तरफ से अभी मेहनत पड़ी है, तो इसको ध्यान से देखें. अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो आपसे नहीं हो रहा, तो उसके मुझे बताएं, नेक्स्ट पार्ट में उसको इंक्लूड करूंगा. अदरवाइज मैं 6.3 एक्सरसाइज को भी ऐसे करूंगा, उसमें से जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है उनको ही डिस्कस करूंगा. राइट, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या दिक्कत आ रही है, उसको मैं इंक्लूड जरूर कर दूंगा इन एक्स्ट्रा टाइम.